सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसजेवीएन शेयर की, क्योंकि इस स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है और आज भी आपको ग्रीन जोन में दिखाई दे रहा है। लेकिन फाइनली जो इसका Q4 का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट ने सभी को निराश किया है। तो आगे इस शेयर में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिनकी होल्डिंग होगी वो टेंशन में आ गए होंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 महीने में 3.5% का रिटर्न है और 6 महीने में लगभग 64% का रिटर्न दे चुका है और 1 साल के अंदर में 228% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक को चार्ट देख के आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यू ये ऊपर गया है, मतलब कभी भी डेंजर जोन में नहीं आया है। लेकिन फाइनली जब इसका Q4 का रिजल्ट बिगड़ गया है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन से होंगे, कहां तक गिरावट आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग कहां तक आ सकती है, इन सभी चीज़ों को समझना जरूरी है। और जैसा कि स्टॉक का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से अगर हम इसमें होल्डिंग बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे उसके बारे में आज आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका Q4 का रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आएंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे कि कौन सा लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और कौन से लेवल से हम इसे बाय करके चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये रिजल्ट आपके सामने में है। यहाँ पर आप डेट देख लीजिए 29/5/2024, मतलब आज का ही डेट है, और सब्जेक्ट देख लीजिए जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट की बात की गई है। अब यहाँ पर जो इस स्टॉक ने किया है, डिविडेंड की घोषणा की है, तो केवल क्या डिविडेंड देख के हम इसके अंदर में अपनी एंट्री बनाएं? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस लेटर में आप देखेंगे तो एसजेवीएन ने ₹1.15 हर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो ऐसे में क्या हम डिविडेंड को देख के इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बना लें, या फिर जब इसमें हम अच्छे खासे फायदे में हैं तब इसके अंदर हम अपनी होल्डिंग बनाए रखें या फिर प्रॉफिट बुक करें? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सो यहाँ से हम रिजल्ट देख लेते हैं और इस रिजल्ट में हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड डाटा की, क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर्स आपको लैक में देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर आप सबसे पहले टोटल इनकम देखिए जो आपको यहाँ दिखाई देगा, लेकिन इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें आज का रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले पिछले साल में अगर आप इसका टोटल इनकम देखेंगे तो 58,278 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में 60,772 लाख का हो गया था, लेकिन इस क्वार्टर में 57,323 लाख का हुआ है। मतलब ईयर ईयर बेसिस पे देखेंगे तो भी कम हुआ है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो भी इसका टोटल इनकम कम हुआ है। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। अगर हम इसके एक्सपेंस को देखें तो पिछले साल में 32,898 लाख था, जो पिछले क्वार्टर में 40,933 लाख का हुआ और इस क्वार्टर में 60,666 लाख है। मतलब अगर आप एक्सपेंस को देखिए तो एक्सपेंस ईयर ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही ये आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी ने अदा किया है कि कंपनी का रिजल्ट माइनस में जा चुका है। अब यहाँ से आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए। पिछले साल इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,487 लाख था, जो पिछले क्वार्टर में 19,945 लाख हुआ और इस क्वार्टर में माइनस में चला गया है, जो कि 3,245 लाख है। मतलब यहाँ पर ईयर ईयर देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर देखिए, बड़ा झटका प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी को लगा है। लेकिन यहीं से हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो पिछले साल 1,721 लाख का कंपनी का प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में 13,897 लाख हो गया था और इस क्वार्टर में फिर से कम हो गया और 6,108 लाख हो गया। मतलब ईयर ईयर बेसिस पे तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे बहुत बड़ी गिरावट इसके प्रॉफिट में आई है, जो इसके रिजल्ट को खराब करती है। अब यहीं से आगे बढ़िए और ईपीएस देख लीजिए। पिछले साल इसका ईपीएस 0.38 का था, पिछले क्वार्टर में 0.33 हो गया था और इस क्वार्टर में 0.19 हो गया है। मतलब ईपीएस में भी कंटिन्यू गिरावट बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से इसके रिजल्ट में इतनी अच्छी कोई नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट अभी गड़बड़ है। लेकिन हम चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली एसजेवीएन का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है और इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे बात किया हुआ है। ऐसा मार्किंग करके हमने ऑलरेडी इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है, आपको बहुत काम आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर हम वो चीज़ बताते हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, वहाँ हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं और आपके पास टाइम से पहुँच जाता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पक्का ज्वाइन
कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, हमने 2 ट्रेंड लाइन मार्क किया है और दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में स्टॉक मूव कर रहा है और फाइनली ये रेसिस्टेंस के ऊपर भी था। हालांकि यहाँ पर ब्रेकआउट का सिग्नल मिला था, लेकिन इसी बीच में इसका रिजल्ट खराब हो गया, जिसकी वजह से इसमें गिरावट आई है और फाइनली अभी और गिरावट आ सकती है। आज का अगर आप कैंडल देखेंगे तो यहाँ जो सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट से यहाँ पर एक आपको दोजी कैंडल दिखाई दे रही है, जिसे हम इनडिसिजिबल कैंडल बोलते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ से स्टॉक ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। हालांकि पीछे का अगर हम 4-5 दिन देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो रिजल्ट की वजह से और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए इसका सपोर्ट होगा, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो उसके बाद आप ये लाइन देख लीजिए। मतलब अगर हम प्राइस की बात कर लें तो ये प्राइस जो निकल के आएगा वो है 121 रुपये 75 पैसे का। मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 121 रुपये 75 पैसा हो जाएगा। उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा वो 100 रुपये पर मिलेगा। मतलब कि बड़ी गिरावट यहाँ से दिखाई दे रही है। तो चार्ट पैटर्न पे ध्यान रखिए, यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखती है तो यहाँ से आप बाय करके भी चल सकते हैं। हालांकि अभी के टाइम में स्टॉक अपने टॉप पे है, जो ट्रेंड इसने बनाया हुआ है। अगर ट्रेंड ब्रेक करके रिटेस्ट करता है और यहाँ से कोई पॉजिटिव सिग्नल मिले तो आप अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। सो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी और आप तक पहुँचाना जरूरी था, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो को लाइक पक्का कीजिएगा और आपके मन में जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।